से ही ये जो संसार के अंदर हम आए हैं, पारिवारिक आसक्ति, निरूढ़ मूल हृदय, हमारे हृदय में अंदर जड़ फंसी हुई है। किस चीज की? बोले आत्म यानी शरीर, आत्मा की बात नहीं, आत्म, आत्मा और आत्म, तो दो देह की बात हुई है भगवत गीता में, है ना। देहो आस्मिनम यथा देह कौमरम यौवनम जरत, तो देहो आस्मिनम यथा देही, तो एक देह में एक देही रहती है, यानी आत्मा और एक शरीर, ये दो अलग अलग चीजें। तो अंदर वाली आत्मा और ऊपर वाला आत्म, मैं स्वयं, तो अपने शरीर से आसक्त रहते हैं। तो इसकी जड़ कितनी गहरी है? निरूढ़ मूला हृदय। किस चीज की? शरीर की। दूसरा जाया यानी कि पत्नी। तो शादी जब हो जाती है तो उसके बाद में व्यक्ति का बहुत सारा जीवन उसी में गुजर जाता है। कभी उसको संतुष्ट करते हुए झगड़ा ना हो जाए बस घर में, जैसे भी करके, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा। तो जाया को संतुष्ट करने में बहुत समय चला जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी लोग प्रसन्न है, तो बोले हमारा जाया का झंझट ही नहीं है। तो शब्द ही जाया, तो वो व्यक्ति सोचता रहता है कब ये जाए, जाया, लेकिन वो तो बंधन है। वर्षगांठ बनाते हैं लोग हर साल, एनिवर्सरी, तो मुझे बुलाते कभी कभी एनिवर्सरी में, तो मैं कहता हूँ ये तो एक ऐसी गांठ है जिसका प्रारंभ ही गठबंधन से प्रारंभ हुआ था। जब बंधन दो स्त्री पुरुष का बांधा जाता है ना, गांठ, तो बोलते हैं अभी इनकी गांठ बंध गई, अब गांठ बंधन हो गया है। फिर उसी गांठ को हर बार याद करते हैं, हर साल वर्षगांठ। बोले गांठ अगर किसी रिश्ते में पड़ जाए शुरू में ही, तो वो कैसे संतुष्टि से चलने वाला है। बोले रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्ते में अगर गांठ पड़ जाए तो वो रिश्ते अच्छे नहीं माने जाते। और जिस रिश्ते की शुरुआती परिवार गांठ बांध के करता हो तो उसमें बड़ी मुश्किल होती है। तो संतुष्ट नहीं रह सकते, क्योंकि ओपिनियन दूसरे हैं, एक अलग परिवार, एक दूसरा परिवार। तो आत्म, अपने शरीर की जो गांठ है अंदर गहरी है। जाया पत्नी की, सुतः पुत्र पुत्री, तो सुता और सुत, तो सुत हो या सुता हो, सुता हो तो लड़की, सुत हो तो लड़का। सुत सुता को सुत ही कहेंगे, तो बच्चे। अब एक बार पति पत्नी का झगड़ा हो और बच्चे ना हो ना, तो लोग बोलते हैं अरे अगर बच्चे ना होते ना तो डाइवोर्स कर लेते। इसी चीज को प्रमाण मानते मानते 20-22 साल और गुजर जाते हैं बच्चों का आधार लेकर के। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गृहस्थ जीवन में संतान होना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्त्री शब्द का अर्थ ही है विस्तार। अगर आपको गृहस्थी आगे बढ़ानी नहीं थी तो विवाह क्यों किया था? विवाह का पर्पस क्या है? विवाह एक संस्कार है। संस्कार शब्द का अर्थ कौन बताएंगे? संस्कार का क्या मतलब है? बोलते हमारे सनातन धर्म में, वैदिक परंपराओं में 16 संस्कार, षोडश संस्कार बड़े प्रमुख हैं, जिसमें से 10 बहुत ही ज्यादा प्रमुख है। तो 16 संस्कार शब्द का अर्थ क्या है? हाँ जी, निशान। और क्या है संस्कार शब्द का अर्थ? बता। हाँ, अच्छा मार्ग बताए। और कोई? हाँ, शुद्धिकरण। यस, बिल्कुल ठीक। संस्कार शब्द का मतलब है प्यूरिफिकेशन। तो 16 प्रकार से व्यक्ति का प्यूरिफिकेशन होता है। इसलिए कहते हैं जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत् द्विज। अगर द्विज भी बनना है तो संस्कारों से हो, यानी शुद्धिकरण। नामकरण, चूड़ाकर्म, कुंडन भेदन, विद्यारंभ, उसमें एक संस्कार है विवाह। विवाह को क्या बोला है? संस्कार। भगवत गीता में भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 18वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक में कि ये एक यज्ञ है, विवाह यज्ञ, संस्कार है शुद्धिकरण के लिए। तो बहुत शुद्धि होती है, एक बार शादी करके देखो, बहुत शुद्धि होती है। आदमी कहता है इतना शुद्ध हो गया ना, संसार की सारी उसकी वैराग्य आ जाता है उसमें, बहुत शुद्धि होती है उसकी। बड़ा अच्छा संस्कार है ये। तो ये विवाह संस्कार। तो इस संस्कार का मूल मकसद क्या है? संतान, जिनको हमें भक्त बनाना है। फिर आगे आगार। आगार आगरा नहीं है, आगार। कभी कभी देखा होगा आपने, डिपो के ऊपर लिखा रहता है आगार, यानी यहां पर बसों का घर है ना। कोई लगल लिख देते हैं आगार, बस डिपो जहां थी बस खड़ी होती है वहां पे आगार। आगार मतलब घर, जिस जगह रहते हैं। उससे भी आसक्ति होती है, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। उस घर के अंदर बच्चे थे, पत्नी थी, और ले आते क्या? टॉमी, पशु। वो पशु से बड़ी आसक्ति होती है, उसको निकालते नहीं घर से।
उसकी आकर्षण ऐसा है, उसके उदाहरण भागवत में है। जड़ भरत महाराज एक हिरण से ऐसे आसक्त हो गए कि उनको हिरण का ही शरीर लेना पड़ा। तो रहुगुणा ने जब जड़ भरत से बात करी, राजा रहुगुणा ने, जो कि शौवरी देश के राजा थे, तो उनको जब मिले और बात हुई, आप जानते हैं प्रसंग की पालकी लेकर जा रहे थे और वो कूद कूद कर चल रहे थे कि एक भी चींटी को नहीं मारूंगा। तो बाद में चर्चा हुई और जड़ भरत महाराज जो अपने 3 जन्म गुजार चुके थे, पहले राजा भरत जिनके नाम से भारत देश, बाद में हिरण और फिर तीसरा जड़ भरत। तो जड़ भरत ने बहुत चर्चा करी, आत्मज्ञान प्रदान किया। जब आत्मज्ञान ले लिया तो रहुगुण महाराज पूछते हैं, आप तो बड़े आत्मज्ञानी हैं, मैं तो कपिल भगवान के पास जा रहा था। कपिल का ही प्रसंग चल रहा है, देखिए, कपिल भगवान के पास जा रहा था गंगा सागर कलकत्ता में कथा सुनने, लेकिन आपने तो मुझे यही आत्मज्ञान दे दिया कि तुम कौन हो, तुम ये शरीर नहीं हो। रहुगुण कह रहा था मैं तुम्हारे शरीर तुम्हें मार दूंगा। कर किसको मारेंगे? शरीर को। मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मार दो। कर तुम मेरे हो? कि मैं आपका नहीं हूं, मैं तो प्रभु का हूं, शरीर आपका हो सकता है राजा। तो बहुत सारा आत्मज्ञान चर्चा हुई, दंडवत प्रणाम कर दिया। जड़ भरत को कोई फर्क नहीं पड़ा, जब वो गाली दे रहे थे तब भी और जब उन्होंने गुरु समझकर समर्पण किया तब भी वो एक स्वभाव, एक प्राकृतिक रूप में बने रहे। ये नहीं था कि अब फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो, गुरु बन गए तो गुस्सा कर रहा तो एक ही समान। तो उन्होंने प्रश्न किया रहुगुण महाराज से, महाराज जी आपने, अब उनको महाराज बोल रहे ना जड़ भरत को, कि गुरु जी आपने मुझे 3 जन्म की कथा बता दी कि आप पहले भरत महाराज थे, फिर हिरण थे, फिर आप जड़ भरत बन गए। जड़ यानी जो बोलता ही नहीं है, जड़ और चेतन, किसी से नहीं बोलते थे, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर स्कॉन में आकर भी ग्रुप बना लेते हैं, ये मेरा फेवरेट ग्रुप, ये मेरे अनहित वाला ग्रुप, और फिर उसी दृष्टि से हम नाप तोल करते हैं। लेकिन हम यहाँ ग्रुप बनाने थोड़ी आए थे। पहले दिन आए थे तब किस कारण से आए थे? प्रभु को प्राप्त करने। लेकिन अगर कोई अभी ग्रुप छोड़कर चला जाए, बोले यार मेरा ग्रुप छोड़ दिया, हमारा ग्रुप था ही नहीं, कोई आए ग्रुप लेके आए थे, कोई किसी के ग्रुप लेके नहीं आया था। लेकिन यहां पर हमने ये जो आसक्ति की बात हो रही ना, निगूढ़ मूला हृदयम, इसमें ये आसक्ति भी है, ग्रुपिज्म, ये आगार है, मेरा घर, इससे आसक्ति है। तो उन्होंने महाराज ने पूछा, भाई 3 जन्म आपके गुजरे, आप अपने बारे में जानते तो मेरे बारे में बताइए कि मैं कौन था। तो जड़ भरत महाराज हंस करके कहते रहुगुण से, तुम वो हिरण थे। बोले वो कैसे? बोले हिरण मरते वक्त क्या स्मरण कर रहा था? राजा 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 राजा, तो राजा बन गया। और राजा भरत मरते वक्त क्या स्मरण कर रहे थे? हिरण हिरण हिरण, तो हिरण बन गया। यम यम वापी स्मरण भावम त्याजन्ते अंत कलेवरम ताम तामेवेति कौंतवे सदा तद भाव भाविता। जिस चीज का स्मरण करोगे लास्ट मोमेंट पे, बस वही है, वही अंत है। तो निगूढ़ मूलः, इसके अंदर इतनी गहरी गहरी, सबसे पहले आत्मा, जन्म लिए तो अपने शरीर से बाल बनाते थे, बढ़िया शर्ट पैंट पहनते थे, कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, फिर शादी हो गई, जाया, एक और एडिशन हो गया, फिर सुतः, फिर एक और एडिशन, फिर हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, फिर एक घर बनाते हैं, एक घर हो हमारा सपनों का प्यारा, आगार, उसके अंदर फिर पशु पक्षी रख लेते लाके, उनसे आसक्ति, फिर और गहरा बनाते हैं, उस जड़ को पानी डाल रहे हैं, द्रविण, द्रविण मतलब धन, खूब पैसा इकट्ठा करते, कह रहे क्या करें, बी प्रैक्टिकल, आगे बच्चों को पढ़ाना है, इमरजेंसी है, गहरा बनाते जाते हैं और गहरा और गहरा। और उसके बाद भी जब काम नहीं चलता तो सोशल कल्चर, बंदुशा, अरे भाई खाना पीना तो आना चाहिए, तुम हमारे घर डिनर पे आओ, हम तुम्हारे घर लंच पे आएंगे, बंदुशो। इतना स्ट्रांग हो जाता है ये, निगूढ़ मूढ़म हृदयम आत्मनम बहु मन्यते। इसके बारे में अगर सोचें तो ये इतनी गंदी संगति है, इतना खराब है कि आत्मा को इस बंधन से निकलना असंभव है, असंभव, ऐसा पाश है जिससे निकलना असंभव है। अब कोई व्यक्ति बोले मैं माला कर रहा हूं, मैं निकल जाऊंगा, इतना आसान है क्या? माला करने के साथ साथ इतने सारी चीजें बताई, ग्रंथ लिखे शिल प्रभुपाद जी ने रात दिन, है ना। लोग बोल रहे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हरि नाम ही सार, हरि नाम सार है, लेकिन क्या तुम हरि नाम ले रहे हो? रगड़ा पट्टी माला को हरि नाम कहते हो? हरि नाम ही सार है, क्या तुमने हरि नाम लिया कभी? Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.